Hello everybody, my name is चंदन सिंह। सो गाइस पैराग्राफ ट्रांसलेशन बिगनर्स के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि रिया और अर्जुन एक छोटे से शहर में रहते थे। इसे ट्रांसलेट करते हैं। टोटल पास्ट टेंस है ये। देखिए कैसे बोलेंगे। हमारा सब्जेक्ट है रिया और अर्जुन, तो हमने लिखा रिया एंड अर्जुन, ये हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब एक छोटे से शहर में रहते थे, हमारा वर्ब है रहते थे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। अब हम लोकेशन दिखा रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाएंगे एक छोटे से शहर में। ये हमारा है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो कैसे बोलेंगे, इन अ स्मॉल सिटी, बनकर तैयार हो गया। रिया एंड अर्जुन ये सब्जेक्ट, रहते थे वर्ब, कहाँ रहते थे, वेयर, जो वेयर का जवाब दे वो एडवर्ब वो प्लेस होता है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब वो प्लेस का काम कर रहा है। क्लियर। चल, दोनों का पहला मिलन एक कॉफी शॉप में हुआ था जब रिया ने गलती से अर्जुन के कॉफी कप, अच्छा अर्जुन का कॉफी कप गिरा दिया था। चलो इसको देखते हैं, यहां पे आते हैं। दोनों का पहला मिलन एक कॉफी कप में हुआ था, कॉफी शॉप में हुआ था, सॉरी कप में नहीं, कॉफी शॉप में हुआ। अब इसे कैसे बोलेंगे, दोनों का पहला मिलन। एक तो तरीका हो सकता है कि वो दोनों मिले, बोथ ऑफ देम मिले, मेट इन अ कॉफी शॉप, एक हो सकता है। दूसरा अगर बिल्कुल ऐसा लिखना हो, दोनों का पहला मिलन, फर्स्ट मीटिंग, तो दोनों का मतलब उनका, तो मैं बोलूं कि देयर फर्स्ट मीटिंग, ऐसा भी हो सकता है ना, उनकी पहली मुलाकात, देयर फर्स्ट मीटिंग। अब कॉफी शॉप में हुआ, फिर हुआ के लिए क्या करेंगे, तो टुक प्लेस लगा सकते हैं, टुक प्लेस हुआ, या हैपेंड भी लगा सकते हैं, हैपेंड हुआ। तो देयर फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस या हैपेंड इन अ कॉफी शॉप। बाकी आप सोचिए आपको क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा अच्छा है ना, बोथ ऑफ देम मेट इन अ कॉफी शॉप। फर्स्ट अगर हाँ, यहाँ जो पहला मिलन है, पहली मिलन है जो भी है, तो कॉफी शॉप एट द फर्स्ट टाइम, बोथ ऑफ देम मेट इन अ कॉफी शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर हमें फर्स्ट ये लगाना पड़ेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने फर्स्ट लगा दिया कि देयर फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन अ कॉफी शॉप। ठीक। जब रिया ने गलती से अर्जुन का कॉफी कप गिरा दिया था। अब यहाँ हम फुल स्टॉप नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर है जब, तो यहीं पर व्हेन लगा दीजिए, व्हेन, व्हेन रिया सब्जेक्ट है। अब कॉफी कप गिरा दिया था, गलती से तो चलो बाय मिस्टेक है, गिरा दिया था के लिए इंग्लिश क्या होगी। अगर आप मतलब टकराते और कुछ गिर जाता है आपसे, तो एक फ्रेजल वर्ब आता है, एक बार सर्च करना आप लोग भी, इसे बोलते हैं नॉक, नॉक ओवर, ऐसे कुछ याद से आ रहा है, एक बार सर्च कर लेना, नॉक ओवर। तो व्हेन रिया, तो नॉक ओवर का सेकंड फॉर्म नॉक्ड कर देते हैं, व्हेन रिया नॉक्ड ओवर अर्जुन का कॉफी कप, नॉक्ड ओवर अर्जुन्स कॉफी कप बाय मिस्टेक, गलती से गिरा दिया। ठीक है। अर्जुन ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, एक और ले लेता हूं। इसको देखते हैं। अर्जुन ने हंसकर कहा, तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन सेड, हंसकर, या तो स्माइलिंग या विद स्माइल, ये भी कह सकते हैं। अर्जुन सेड विद स्माइल, या अर्जुन सेड स्माइलिंग, हंसता हुआ कहा, स्माइल करता हुआ कहा, ये भी हो सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका हो सकता है कि अर्जुन स्माइल्ड एंड सेड, ये भी हो सकता है, मुस्कुराया और कहा। तो अर्जुन सेड स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ कहा, क्या कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं एक और ले लेता हूं, आई विल टेक वन मोर, एक और ले लेता हूं। ले लेता हूं मतलब ले लूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि आई एम गोइंग टू टेक भी हो सकता है, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर,
कि जब प्रेजेंट में हम कहते हैं कि अच्छा मैं ले लेता हूं, मतलब कि आई एम गोइंग टू टेक। ओके। और इसी छोटी सी बात ने दोनों के बीच एक दोस्ती की शुरुआत की थी। अब इस छोटी सी बात ने, अब छोटी सी बात मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, दिस स्मॉल थिंग, स्मॉल की जगह ट्रिवियल भी कह सकते हैं दिस ट्रिवियल थिंग, या दिस मोमेंट भी कह सकते हैं, इस मोमेंट ने, दिस मोमेंट, ये भी हो सकता है, दिस स्मॉल मोमेंट, स्मॉल लगा दो। मतलब वो जो बात है ना, वो बात के लिए कुछ होता नहीं है, वो आप तो थिंक बोलोगे या कुछ मोमेंट बोलोगे। तो इस छोटी सी बात ने, दिस स्मॉल मोमेंट या स्मॉल थिंग ने दोनों के बीच एक दोस्ती की शुरुआत कर दी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, दिस स्मॉल मोमेंट, शुरुआत कर दी, स्टार्टेड, स्टार्टेड दोस्ती की शुरुआत। अब दोस्ती की शुरुआत कर दी, कर दी के लिए मैंने स्टार्टेड लगाया है। स्मॉल मोमेंट स्टार्टेड, उसके बाद अभी दोस्ती की शुरुआत बाकी है। ये जो की थी है ना, की थी, इसके लिए मैंने स्टार्टेड लगाया है। अब दोस्ती की शुरुआत मतलब स्टार्टेड द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। एक बार आप लोग भी सोचिए, आपको लग रहा होगा कि स्टार्टेड लगा दिया फिर बिगिनिंग क्यों लगा रहे हैं। मैं जैसे सोच पा रहा हूं ना कि उस छोटी सी बात ने, दिस स्मॉल मोमेंट ने शुरुआत की थी, उनके बीच एक दोस्ती की शुरुआत की थी, स्टार्टेड। अब मैं स्टार्टेड द फ्रेंडशिप लिखूं तो ऐसा लगेगा कि फ्रेंडशिप स्टार्ट की, बट मैं लिखना चाह रहा हूं कि स्टार्टेड, शुरू कर दी, द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की बिगिनिंग को स्टार्ट कर दिया उनके बीच, बिटवीन देम। और कोई तरीका आपको लग रहा है तो बताइए। स्टार्ट कर दिया। एक और, अगर स्टार्टेड ना लिखूं तो एक वर्ड दिमाग में आ रहा है, इग्नाइटेड करके देखिए, इग्नाइटेड, चिंगारी लगा दी, मतलब जला दिया, मतलब शुरू कर दिया इग्नाइटेड द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम, उनके बीच दोस्ती की जो शुरुआत है उसकी चिंगारी पैदा कर दी, इग्नाइटेड। ये भी अच्छा लग रहा है। और कुछ हो सकता है, एक वर्ड आता है मार्क, मार्क लगा के देखिए, मार्क द बिगिनिंग, मतलब उसको, मार्क का मतलब है कि उस पर कील ठोक दिया कि चलो शुरुआत हो गई। तो देख रहे हो, ट्रांसलेशन का मतलब है कि सिचुएशन देखना पड़ता है कौन सा वर्ड सूट करेगा। चलिए, हो गया ये। हर दिन दोनों मिलते, साथ कॉफी पीते और अपने सपने बांटते, मतलब टोटल सेकेंड फॉर्म। हर दिन, एवरीडे, एवरीडे दोनों मिलते, बोथ मेट, साथ कॉफी पीते, ड्रैंक कॉफी टुगेदर, एंड अपने सपने बांटते, बांटते मतलब शेयर करते, एंड शेयर्ड देयर ड्रीम्स। हो गया। अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी को इतना चाहेगा। देख लेते हैं, अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था, पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं, किसी को इतना चाहेगा, चाहेगा क्या हो गया, हाँ, अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी को इतना चाहेगा, होगा ना, चाहेगा। ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं कि अर्जुन हैड नेवर थॉट, कभी नहीं सोचा, दैट, चाहेगा फ्यूचर मतलब ही वुड, ही वुड, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड लव समवन सो मच, किसी को इतना चाहेगा। एक और अगर मुहावरादार कर दूं कि ही वुड फॉल इन लव, he would fall in love or in love with someone so much, yeah, he
ही वुड बी, मुहावरा आता है, एक बार आप सर्च करना, हेड ओवर हील्स, ही वुड बी हेड ओवर हील्स विथ समवन इन लव, ही वुड बी हेड ओवर हील्स, मतलब ये मुहावरा है, हेड ओवर हील्स। बट एक बार आप लोग सर्च कर लेना, हेड ओवर हील्स, और देखिए पर, फुल स्टॉप अभी नहीं देते हैं क्योंकि पर है। पर रिया की मुस्कान और उसकी आंखों में एक अलग सी बात थी जो उसे खुद से ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर रही थी। पर, बट, रिया की मुस्कान और उसकी आंखों में एक अलग सी बात थी। रिया की मुस्कान में भी अलग बात थी, आंखों में भी अलग बात थी। बट देयर वॉज, अलग सी बात को इंग्लिश क्या लिखे, अलग सी बात, कुछ तो था, मतलब उसकी मुस्कान में, उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था। देयर वॉज, खाली समथिंग लिख दे, देयर वॉज समथिंग लिखे, या तो या तो हो सकता है देयर वॉज समथिंग अमेजिंग, या देयर वॉज ए स्पार्क, एकदम एक चमक थी, स्पार्क थी। समथिंग अमेजिंग भी सही, देयर वॉज समथिंग अमेजिंग इन रिया की मुस्कान, रियाज स्माइल एंड हर आईज, उसकी आंखों में से बात थी जो, विच, उसे खुद से ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर रही थी। विच वॉज, मजबूर कर रही थी मतलब मेक, मेकिंग, कंपेलिंग, कंपेलिंग, मेकिंग। तो अगर मेकिंग से बनाएंगे मतलब पॉजिटिव जैसा बनाएंगे कि मेकिंग हिम, पहले मैं मेक से बना के दिखाता हूँ, मेकिंग हिम लव हर, खुद से ज्यादा प्यार करने पे मजबूर कर रही थी। मेकिंग हिम लव हर मोर देन, खुद से ज्यादा, तो मोर देन क्या, मोर देन हिम लिख दें, सोचिए। विच, अच्छा एक मिनट, हम जो यहाँ वॉज लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं, स्पार्क के लिए, अमेजिंग थिंग के लिए, समथिंग अमेजिंग विच वॉज मेकिंग हिम लव हर मोर देन, खुद से ज्यादा, आई लव यू मोर देन मी, मोर देन हिम, मोर देन हिम, ठीक है। कंपेल लगाएंगे तो फिर टू लगाना पड़ेगा कि विच वॉज कंपेलिंग हिम टू लव हर। अगर कंपेल लगा दे तो हम ऐसे बोलेंगे कि विच वॉज कंपेलिंग हिम टू, फिर लगाना पड़ेगा टू लव हर मोर देन हिम, खुद से ज्यादा। एक शाम जब दोनों लेक के किनारे चल रहे थे, अर्जुन ने रिया से कहा, रिया तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसे रंग की तरह हो जो कभी ना छुप सके। okay. एक शाम, वन इवनिंग, जब दोनों लेक के किनारे चल रहे थे, व्हेन, दोनों, व्हेन बोथ ऑफ देम वर वॉकिंग, लेक के किनारे मतलब अलोंग साइड, या अलोंग, अलोंग भी लगा सकते हैं, अलोंग, साथ साथ, अलोंग द लेक के किनारे, अलोंग द लेक साइड, लेक की साइड में चल रहे थे। अर्जुन ने रिया से कहा, अर्जुन सेड टू रिया, कहा, रिया तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसे रंग की तरह हो। रिया तुम्हें पता है, डू यू नो, रिया डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, ऐसे कर दे, डू यू नो, तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसे रंग की तरह हो, रंग की तरह आई हो जो कभी ना छुप सके।
यू हैव कम, तुम आई हो, यू हैव कम इन टू माई लाइफ लाइक अ कलर, लाइक अ कलर, एक ऐसे रंग की तरह जो कभी न छुप सके, विच कैन नेवर, छुप सके मतलब धुंधला ना हो सके, विच कैन नेवर फेड लगा सकते, विच कैन नेवर फेड। देखिए तो ना, अर्जुन सेड टू रिया, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, यू हैव कम इन टू माई लाइफ लाइक अ कलर विच कैन नेवर, सही तो लग रहा है, विच कैन नेवर फेड। इस ऐसे की जरूरत नहीं कि सच अ कलर, कुछ ऐसा नहीं, यू हैव कम इन टू माई लाइफ लाइक अ कलर भी चलेगा। तुमसे मिलना मेरी सबसे खूबसूरत बात थी। अब बात के लिए कोई टॉक वॉक नहीं होगा, कभी बात पे फंस जाओ आप लोग। तुमसे मिलना, जिरन लगा देते हैं, मीटिंग यू वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट, बात थी मतलब ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी, मोमेंट फॉर मी, ओके, मेरी सबसे खूबसूरत बात थी। रिया थोड़ी सी शर्माई, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रिया थोड़ी सी शर्माई, रिया शर्माना क्या बोलते हैं, ब्लश, रिया ब्लस्ट अ बिट, थोड़ी सी शर्माई, ब्लस्ट अ बिट, बट उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, मुस्कान थी, बट देयर वॉज अ लवली स्माइल ऑन हर फेस। और फिर उस रात लेक के किनारे उन्होंने अपने दिल की बात कह दी, और उसके बाद उनका प्यार और गहरा हो गया। ठीक है, उस रात, एंड उस रात, दैट नाइट, वो फिर के लिए कुछ नहीं, देन लगा सकते हो बट एंड लगा दिया ना, एंड दैट नाइट, उस रात लेक के किनारे उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। दे शेयर्ड देयर, दिल की बात मतलब फीलिंग्स, लेक के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द लेक, किनारा मतलब बैंक, कह दी। एंड दैट नाइट दे शेयर्ड देयर फीलिंग्स ऑन द बैंक ऑफ द लेक, कह दी। और उसके बाद उनका प्यार और गहरा हो गया, और उसके बाद, एंड आफ्टर दैट देयर लव, और भी गहरा हो गया, हो गया मतलब ग्रो का ग्रीव करते हैं, देयर लव ग्रीव डीपर, डीपर, देयर लव ग्रीव डीपर मतलब और भी गहरा हो गया, ग्रीव डीपर, हो गया। वो दोनों समझ गए थे कि कभी कभी प्यार सबसे छोटी बातों में छुपा होता है। वो दोनों समझ गए थे, both of them understood, had भी लगा सकते, both of them had understood लगा सकते, दोनों समझ गए थे, both of them मतलब उसकी समझ में ऑलरेडी आ गया था, had लगा सकते, both of them had understood that, कभी कभी प्यार सबसे छोटी बातों में छुपा होता है, that love is hidden, छुपा होता है, love is hidden। जो कभी कभी है उसका समटाइम्स हम कहाँ लगाया, दैट लव इज, बीच में यहाँ भी लगा सकते हो समटाइम्स, दैट लव इज समटाइम्स हिडन इन अ, छोटी छोटी बातों में, इन अ ट्रिवियल थिंग्स, फिर आ मत लगाइए, थिंग्स लगाएंगे तो आ मत लगाइए, इन ट्रिवियल थिंग्स छुपा होता है। बनकर तो तैयार हो गया। तो ये इस प्रैक्टिस से बस पता चलता है कि सेंटेंसेस आप कैसे तोड़ोगे, कैसे उन्हें ट्रांसलेट करोगे। ठीक है गाइस, और भी इस तरह से लाता रहूँगी, सब बिगनर्स के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।